अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर आपका जो है आज का लेक्चर मौजूद है 103 और आइसोमरिज़म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने स्टार्ट लिया हुआ है और इसमें स्ट्रक्चर आइसोमरिज़म को हम देख रहे हैं। और स्ट्रक्चर आइसोमरिज़म पहली टाइप से आइसोमरिज़म की, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज़म का भी नाम देते हैं, और इस पर लेक्चर नंबर 06 है। आज हमने देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म को। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म को हमने आज चेक करना है। क्लियर नज़र आ रहा है? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म जो हमारे पास मौजूद है, इसको हमने आज देखना है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म किसे कहते हैं, आपकी किताब में इसकी तारीफ़ लगी हुई है और इसको हमने आज चेक करना है। तो आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म क्या होता है कि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमरिज़म, इसकी डिफिनीशन देखें। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज जो किताब में आपके लगे हुए हैं। द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म, द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म the structural isomerism having same molecular formula, जिनका molecular formula तो सेम होगा बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसको नाम दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म। सादा सी तारीफ है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म इसको नाम दिया जाएगा। तो आसान सी तारीफ है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो जाए और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, हम इसको नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म। ऐसे आइसोमरिज़म के लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ऐसे आइसोमर्स के लफ्ज़ इस्तेमाल होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और इस फिनोमेना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म का नाम देंगे। तो जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ लिख दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क होगा। तो ऐसे आइसोमर को और ये आइसोमर होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म का नाम दिया जाएगा। मैं यहाँ पर 3 मिसालें लूँगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटामरिज़म को देखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप और मेटामरिज़म में कंपैरिजन भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास जो है यहाँ पर 3 मिसालें मैं लूँगा। एक हमने ये देखा है कि अल्कोहल है, अल्कोहल एंड ईथर। इसमें देखा गया है, ऐसे तो तकरीबन बहुत सारे हैं लेकिन कॉमनली जो यूज़ हम करते हैं अल्कोहल एंड ईथर, ये हमें शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म। ये शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो करते हैं। एक कीटोन एंड अल्डिहाइड, ये भी हमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म शो करके देते हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाते हैं। अच्छा, एक हमारे पास जो है तीसरा जो है एस्टर या ईस्टर कहें, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 मिसालें मैं लाया हूँ। इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पाए जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब इन तीनों मिसालों को हमने क्लियर करना है, ठीक है। सबसे पहले मिसाल हम देख रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि अल्कोहल
और ईथर जो है ना, ये हमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दिखाते हैं, अल्कोहल और ईथर। अब थोड़ा चेक करें अल्कोहल और ईथर को। एक तरफ अल्कोहल ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज हमारे पास जो है सी और OH ले लो। ये यहाँ देखें CH3, यहाँ CH2, ये इथाइल अल्कोहल, इसको नाम देते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ईथर ले लो, ये O ले लें, इस तरफ CH3 और इस तरफ CH3, इसको नाम देते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर हमारे पास मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि ये इथाइल अल्कोहल है और डाई मिथाइल, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप O है, दोनों का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर आप चेक करें कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप चेक करें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप देखें इन दोनों का, ये कार्बन 2 है तो C2 कर लें, हाइड्रोजन के 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन 1। यही कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 है। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वो सेम है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो दोनों का सेम आता है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इनको नाम दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से हम कीटोन और एल्डिहाइड में देख लें, कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन है और एल्डिहाइड है, कीटोन है और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड। अच्छा, कीटोन और एल्डिहाइड में जब भी कीटोन लेना है तो कीटोन कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। मेथनॉन या इथेनॉन जो है ये नहीं होता कीटोन में, ये दो नहीं होते, मेथनॉन है इथेनॉन है। यानी आपके पास जो है मेथनॉन है, मेथनॉन या एथेनॉन, ये नाम आपको कीटोन में नहीं मिलेंगे, ठीक है, याद रख लें इनको। जब भी आप कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लेना चाहते हैं तो कीटोन का सबसे पहला मेंबर वो होता है जिसमें कार्बन कम से कम 3 हो तादाद में, तो हम कीटोन ले लेंगे। ये कीटोन है, यहाँ बॉन्ड खाली है इसका। एल्डिहाइड में क्या होता है कि यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है, एल्डिहाइड ये आपने ले रखा है। अब यहाँ C लगा दें, यहाँ C लगा दें, आप जो है CH3, यहाँ पर 3 कार्बन आपने लेने हैं, ये 2 और ये हो जाएगा 3 कार्बन आपने ले लेने। अब इसको नाम देते हैं एसीटोन या इसको नाम देते हैं डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन, ये इसको देखें, ये हो जाएगा CH3, CH2, इसके बॉन्ड पूरे है, ठीक है। एल्डिहाइड है, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ए लगा दें, प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल। तो अब दोनों को चेक कर लें, इसका फंक्शनल ग्रुप देखें और इसका फंक्शनल ग्रुप देखें, दोनों का फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लिखेंगे दोनों का, तो दोनों का मॉलिक्यूलर, यहाँ कार्बन देखें 1 2 और 3 है, कार्बन 3 लगा दें, ये हाइड्रोजन देखें 3 और 3 6 और ऑक्सीजन 1, ये यहाँ देखें कार्बन 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, कार्बन देखें 1 2 और 3, ऑक्सीजन देखें 1। तो इन दोनों का, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है
वो सेम आ रहा है। इनको नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, कि जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, हम इसको नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का नाम दिया जाता है। तो अब इनके देख लें, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इस तरीके से तीसरी मिसाल हमारे पास है, तीसरी मिसाल यहाँ आ जाएगी, नज़र आ रहा है, क्लियर आ रहा है, देख लें, हाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेते हैं, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों को देख लेते हैं, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चेक करें, एस्टर क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ R होता है ना, R जगह CH3 लगा दो, CH3, यहाँ C लगा दो, ये एस्टर है, यहाँ CH3 कर दो, यहाँ इसका बॉन्ड पूरे इसके, ये एस्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, R C डबल बॉन्ड OH, R C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर 3 कार्बन ले रखे ना, 1 2 और 3, ये 1 2 और 3, ओ सॉरी 1 2 और ये 3 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन 3 ले लें, 1 कार्बन और 3 कार्बन, ये वैलेंसी पूरी करें इसकी, ये CH3 CH2, इसकी वैलेंसी पूरी है ऑलरेडी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। ये तो इसका नाम है हमारे पास, ये एस्टर है, एस्टर, इसका नाम है हमारे पास, ये पहले लिख लेंगे मिथाइल इथोनिएट, मिथाइल इथोनिएट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथोनिएट, नाम है इसका मिथाइल इथोनिएट। एथोनोएट, मिथाइल एथोनिएट, एथोनिएट। और ये है 1 2 और 3 कार्बन है, प्रोपेन OIC, प्रोपेनोइक एसिड कर दे इसको, ये नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा कट गया होगा, हाँ नहीं कटा, नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको नाम देते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें, यहाँ कार्बन चेक करें, 1 2 और 3 कार्बन है, कार्बन को चेक कर लें, 3 कार्बन, हाइड्रोजन चेक करें, 3 और 3 6, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, यहाँ नज़र आ जाएगा C3H6, 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 ठीक है। और O2 C3H6O2, यहाँ देखें 1 2 3 हाइड्रोजन के 3 और 2 5 और 1 6 और O2, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम आ रहा है, C3H6O2। तो ऐसे आइसोमर्स, ये हमारे पास सारे के सारे आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर्स हैं, ये हमारे पास आइसोमर्स हैं, ये ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, तो इसको नाम दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर याद रखें। हमारे पास पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 में कुछ बातें हम करेंगे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे लेक्चर आ रही है, पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह बातें इसकी करेंगे। तो मैं साइड पर उसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।